नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप सुन रहे हैं सीबीसी पॉडकास्ट न्यूज़। चलिए बात करते हैं आज की खबरों पर। 45 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का नया मामला नहीं आया। देश में कुल अब तक जो मामले हो चुके हैं वो हैं 14,792। सरकार ने शनिवार को बताया कि 23 राज्यों में 45 जिलों में से 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 14,792 हो गई है, जबकि संक्रमण में 488 लोगों की मौत हो गई। 2015 लोग ऐसे हैं जो या तो ठीक हो गए, माइग्रेट या डिस्चार्ज हो चुके हैं। यूपी में अब कोरोना के 869 केस एक्टिव हैं। 5 जिलों में सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये राज्य सरकार ने बताया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य के अब कोरोना वायरस के 869 केस एक्टिव रह गए हैं। उन्होंने बताया कि 5 जिलों यानी कि पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, बरेली और प्रयागराज में सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अफसर के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ और आगरा मुख्य रूप से प्रभावित है। एईएस से निपटने के लिए बिहार में बन रहा है 100 बेड का ICU-SY। लुधियाना के एसपी का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया और राज्य में मृतकों की संख्या करीब 16 हो गई। लुधियाना पंजाब के एसीपी अनिल कोहली जो 52 वर्ष के थे, उनका शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया, जिसके बाद राज्य में मृतकों की संख्या 16 हो गई। लुधियाना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश बग्गा ने कहा कि एसपी के संक्रमण का स्रोत अभी स्पष्ट नहीं है। एसीपी की प्लाज्मा थेरेपी होनी थी, लेकिन इससे पहले उनका निधन हो गया। देश के 22 जिले जहां 14 दिनों में नहीं आया कोरोना वायरस का मामला। देश के 22 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 14 दिनों में कोरोना का कोई केस नहीं आया। इसमें बिहार के लखीसराय, गोपालगंज, भागलपुर, राजस्थान के उदयपुर, धौलपुर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा, मणिपुर के तौलब, कर्नाटक के चित्रदुर्गा, पंजाब के होशियारपुर, हरियाणा का रोहतक, चरखी दादरी, अरुणाचल प्रदेश का लोहित, ओडिशा का भद्रकपुरी, असम का करीमगंज, गोलाघाट, कामपुर, नालाबाड़ी, साउथ सलमारा और बंगाल का जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग है। देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों में किस आयु वर्ग के लोग कितने हैं? सरकार ने शनिवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस से 480 लोगों की मौत हो चुकी है और किस आयु वर्ग के हैं बतौर सरकार जो बता रहे हैं उसमें 14.4% मृतक जो हैं उनकी आयु 45 वर्ष की है और 10.3% मृतकों की आयु 45 से 60 वर्ष की है। 33.1% जो मृतक हैं वो 60 से 75 आयु वर्ग के हैं और बाकी जो 42.2% मृतक हैं वो 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के हैं। इसके अलावा मरने वाले 83% मरीजों को एक से अधिक बीमारियां थी, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम कम था। पीएम केयर्स फंड में 35,000 जमा करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद को जमानत दी। झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व बीजेपी सांसद सोम मरांडी 5 अन्य को 2012 की रेल रोको आंदोलन के मामले में पीएम केयर्स फंड में 35,000 जमा करने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की शर्त पर जमानत दी है। कोर्ट ने उन्हें कोरोना वायरस को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा है। जामिया हिंसा का जो केस था जिसमें शर्जिल इमाम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो गई है और दंगा भड़काने का आरोप इन पर लगा है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने बताया कि जामिया हिंसा मामले में पुलिस के पूर्व JNU छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। रंधावा ने बताया कि शर्जिल पर अब भड़काऊ भाषण देने और दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया है। दिसंबर 2019 के मामले में पुलिस ने पहली चार्जशीट फरवरी में दायर की थी। बेंगलुरु के पुलिसकर्मी ने 430 किलोमीटर बाइक चलाकर कैंसर मरीज को दवा पहुंचाई। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है पुलिस का। कर्फ्यू के बीच बच्ची के पहले जन्मदिन का केक लेकर उसके घर पहुंची पंजाब पुलिस। कोरोना वायरस महामारी के चलते पंजाब में लगे कर्फ्यू के बीच पंजाब पुलिस ने एक वीडियो शेयर करके बताया कि मनसा पुलिस ने एक बच्ची के बर्थडे पर उसके घर केक पहुंचाकर उसे सरप्राइज दिया। उस वीडियो में दिख रहा है कि परिवार वालों के घर से बाहर
निकलने पर पुलिसकर्मी बच्चे को बर्थडे विश कर रही है। भारत की कोविड-19 टेस्टिंग स्मार्ट और केंद्रित है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि कोरोना वायरस की जांच के लिए भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह स्मार्ट और केंद्रित है। उन्होंने ट्वीट किया, भारत में उन्हीं लोगों का टेस्ट किया जा रहा है जिसमें महामारी के लक्षण दिख रहे हैं। बकौल कांत सख्त लॉकडाउन और स्मार्ट टेस्टिंग से प्रभावी साबित हुई है। 2 विदेशी पर अपार्टमेंट की लिफ्ट में थूकने का आरोप, मैंगलोर में दर्ज हुआ है यह केस। मैंगलोर यानी कि कर्नाटक के एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में थूकने के आरोप में पुलिस ने वियतनाम के 2 विदेशी नागरिकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने दोनों विदेशियों और उनके 3 रूममेट्स को अपार्टमेंट के क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया है। शिकायत में कहा गया कि 5 ने हाल ही में अपना होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा किया था। दिल्ली के एक ही परिवार के 26 सदस्यों में हुई कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा अब 200 के पार पहुंच चुका है। मेघालय के कोरोना वायरस के 2 नए केस सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या टोटल 10 हो गई है मेघालय में। और सबसे बड़ी खबर, एयर इंडिया ने शुरू की है 4 मई से घरेलू और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बुकिंग, यानी कि बुकिंग शुरू हो गई है। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा कि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ान और 1 जून से चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। कोविड-19 महामारी के चलते एयर इंडिया सभी घरेलू उड़ानों के लिए 3 मई और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 31 मई तक बुकिंग नहीं ले रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मार गिराया 5 लाख का इनामी नक्सली। मानसिक रूप से बीमार महिला ने की पति की हत्या, लॉकडाउन के चलते नहीं मिली थी दवाई। टिकटॉक वीडियो का पर्याप्त लाइक नहीं मिलने से 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगा दी। यह पुलिस का दावा है और वह भी उत्तर प्रदेश नोएडा की। नोएडा में यह घटना हुई। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को बताया कि टिकटॉक वीडियो को पर्याप्त लाइक्स नहीं मिलने पर डिप्रेस हुए 18 वर्षीय युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शख्स टिकटॉक वीडियो को पर्याप्त लाइक्स नहीं मिलने से काफ़ी दुखी था। उसने अपने पिता को यह बात भी बताई थी और आज उसने फांसी लगा दी। बात करते हैं राजस्थान की। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। कोरोना के कुल मामले हुए हैं 1270। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को बताया कि राज्य में कोरोना वायरस की रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो गया है। यह टेस्ट करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। उन्होंने बताया कि पहले दिन 60 जांचें हुई, इनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं राज्य में कोरोना के मामले बढ़कर 1270 हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से आज 67 नए मामले सामने आए। राजधानी में कुल मामले हो गए हैं 1707। गुजरात में कोरोना वायरस के 173 नए मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई है 48। और दिल्ली में आज 6 और क्षेत्र कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन घोषित, कुल संख्या यानी कि 66 हो गई है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जघन्य अपराधों में कमी आई है और वह भी 70% की कमी। ये बात बताई है पुलिस ने। दिल्ली की सड़क पर पड़ रहे हैं 500 के नोट। कोरोना के डर के कारण किसी ने भी नहीं लगाया हाथ। दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के लॉरेंस रोड पर बुधवार को 500 के 3 नोट पड़े रहे, लेकिन कोरोना वायरस के डर से किसी ने उन्हें नहीं उठाया। बतौर पुलिस उन्होंने दस्ताने पहनकर नोट उठाए, सैनिटाइज किया। पुलिस के अनुसार एक सरकारी अध्यापिका ने बाद में कहा कि उसने ये सैनिटाइज करके बालकनी में सुखाए थे, जहां से वे उड़ गए। अब बात करते हैं दुनिया की खबरों की। अमेरिका के कोरोना वायरस लॉकडाउन खोलने के लिए ट्रंप ने की 3 चरण योजना की घोषणा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विज्ञान आधारित तरीके से देश को खोलने के लिए 3 चरण वाली योजना की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है, मेरा प्रशासन नई फेडरल गाइडलाइंस जारी कर रहा है जिससे सभी गवर्नर को अपने राज्य में खोलने में मदद मिलेगी। हम एक साथ पूरा देश नहीं खोलेंगे, एक बार में सावधानी से एक-एक कदम उठाएंगे।